गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आपको आवाज आ रही है मेरी? अपने हैंड रेज करें। आपको आवाज आ रही है सबको? सो माय नेम इज ममता पवार और मैं करियर काउंसलर हूँ DIT यूनिवर्सिटी में। और आज हम नया टॉपिक लेके आए, दैट इज करियर ऑप्शन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स अदर देन MBBS। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि डीन है DIT यूनिवर्सिटी में। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को आगे मार्गदर्शन करें। सो प्लीज। धन्यवाद मैम। प्रिय विद्यार्थियों, सदा खुश रहो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी। मैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड पॉपुलेशन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। मुझे आपके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी सेहत का आनंद ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। 12वीं कक्षा के कई छात्रों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना एक सपना होता है, विशेषकर जो विद्यार्थी भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी मेडिकल शिक्षा के लिए डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं और मानवता की सेवा करना चाहते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके सपने पूरे करें। आप सभी मेडिकल शिक्षा के लिए डॉक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं और आप मानवता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके सपने पूरे हों। आप सभी जानते हैं कि MBBS या दंत चिकित्सा या आयुष का मतलब ये है कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, होम्योपैथिक एंड सिद्धा। ये भी एक चिकित्सा के क्षेत्र है जहां पे आप शिक्षा ग्रहण करके जनता की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबको नीट UG की परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। भारत में हर साल 20 लाख से अधिक विद्यार्थी NTA द्वारा आयोजित नीट UG परीक्षा में शामिल होते हैं। MBBS की सीटें भारत में लगभग 1 लाख हैं और लगभग इतनी ही सीटें दूसरे चिकित्सा क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दंत चिकित्सा, आयुष और पशु चिकित्सा जैसी प्रणालियों में भी लगभग 1 लाख सीटें हैं। इसलिए इस सब में को सभी में दाखला नहीं मिल सकता। इसके अलावा कई अन्य पैरामेडिकल विकल्प हैं जिसमें आप बहुत जनशक्ति की जरूरत है। अगर आपको MBBS में दाखला नहीं मिला तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया है वे 12वीं कक्षा के बाद विभिन्न प्रकार के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम अपना सकते हैं और एक और आकर्षक कैरियर बना सकते हैं। पैरामेडिकल साइंसेज में पढ़ाई करने के लिए कई अन्य बेहतरीन पाठ्यक्रम हैं और आप मानवता की सेवा कर सकते हैं। मैं कुछ पाठ्यक्रम आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि B फार्मेसी, BSc नर्सिंग, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BSc इन चिकित्सा, MLT, BSc इन MLT जिसको BMLT भी बोलते हैं, देन BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन ऑप्टीमेट्री एंड BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आज के दिन ये सब पाठ्यक्रमों में बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। सो आप इन पाठ्यक्रमों में भी अपना एंट्री लेकर के मानवता की सेवा कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम B फार्मा प्रोग्राम को लेते हैं कि आज पूरी दुनिया महामारी के क्षेत्र में से जूझ रही है। दुनिया भर की दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड में कि मेडिकल शिक्षा के अलावा पशु चिकित्सा, डेंटल चिकित्सा, आयुष चिकित्सा के अलावा जो पाठ्यक्रम हैं, बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन वोकेशनल ट्रेनिंग, बैचलर इन MLT, बैचलर फिजियोथेरेपी एंड बैचलर इन ऑप्टीमेट्री, बैचलर ऑफ नर्सिंग जैसे बहुत सारे पैरामेडिकल प्रोग्राम हैं, पाठ्यक्रम हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर बहुत सारे विकल्प हैं अदर देन एमबीबीएस, और आज का हमारा विषय भी क्या है कि मेडिकल छात्रों के लिए एमबीबीएस के अलावा अन्य विकल्प। तो जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी है, बैचलर इन बीएससी इन नर्सिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी एटसेट्रा। सो आज पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर की दवा कंपनियां वैक्सीन ढूंढने में, बनाने में जुटी हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र का दायरा काफी व्यापक है। यहाँ नई नई दवाइयों की खोज व डेवलपमेंट से संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा दवाओं के वितरण से लेकर के मार्केटिंग, पैकेजिंग और मैनेजमेंट संबंधी फार्मास्यूटिकल के अहम हिस्से हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर इसको देखें तो भारत की अहम भूमिका है। भारत दुनिया भर के देशों में चौथे नंबर पर आता है जेनेरिक दवाइयों के निर्माण और निर्यात में। इस क्षेत्र में जिस तरह से तरक्की हो रही है उसमें फार्मा विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए लोगों की मांग बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम कभी भी रिसेशन नहीं आया। रिसेशन का मतलब इसमें कभी मंदी का दौर नहीं आया। फार्मा क्षेत्र हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए हॉट कैरियर ऑप्शन रहा है। भले ही मार्केट में जॉब की लिहाज से एक स्थिति क्या ना हो, इस फील्ड में कैरियर के भरपूर मौके हैं। जानिए कैरियर के लिहाज से सदाबहार क्षेत्र में कैसे मिल सकती है एंट्री। बी फार्मा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा 2 साल का प्रोग्राम है और डिग्री 4 साल का प्रोग्राम है। दोनों में एंट्री पाने के लिए योग्यता सेम है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। 12वीं की लेवल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ क्लियर करना होगा। डिप्लोमा बेटा 2 साल का कोर्स होता है और डिग्री 4 साल की होती है। और जो बच्चे डिप्लोमा करके बी फार्मा करना चाहते हैं वो दूसरे साल में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स और डॉक्टरेट के भी विकल्प हैं, क्योंकि अगर आपका एम डॉक्टर बनने का है, आपको अपने नाम के आगे सैल्यूटेशन डॉक्टर लगाना है, तो आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, इन सब में आप जो है मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद जो है आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी कर सकते हैं, और जैसे ही आप पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के आगे सैल्यूटेशन लग जाता है डॉक्टर, DR। मास्टर डिग्री पाने के लिए आपको बी फार्मा करनी पड़ेगी और उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। और उसके बाद में भी मास्टर्स प्रोग्राम में कई स्पेशलाइजेशंस हैं, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार। दूसरा प्रोग्राम है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग चिकित्सा विज्ञान में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम है। ये छात्रों को अस्पतालों, क्लिनिकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में काम करने के लिए तैयार करता है। कार्यक्रम महत्वपूर्ण देखभाल, उन्नत सोच प्रदान करें, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करें। नर्सिंग देखभाल में अनुसंधान करें और अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आजीवन सीखने के महत्व को पहचानें। नर्सिंग पाठ्यक्रम के जो कैरियर अवसर हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बीएससी नर्सिंग स्नातक के कैरियर के संभावनाओं के बारे में जनरल नर्सिंग प्रैक्टिशनर, प्रमाणित नर्स दाई का काम कर सकते हैं, व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्स बन सकते हैं, स्वास्थ्य स्कूल स्वास्थ्य नर्स, नर्स एनेस्थेटिस्ट, मनोरोग नर्स और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी जा सकते हैं। लाइक आप टीचर भी बन सकते हैं किसी नर्सिंग कॉलेज में। तीसरा विकल्प है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की संरचना से संबंधित है। बीपीटी कोर्स की अवधि 4 साल और 6 महीने है। छात्रों को पढ़ाई के चौथे साल के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नर्सिंग देखभाल में अनुसंधान करें और अनुसंधान निष्कर्षों का उपयोग करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आजीवन सीखने के महत्व को पहचानें। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग स्नातकों के लिए कैरियर की संभावनाओं में शामिल हैं जनरल नर्स प्रैक्टिशनर, प्रमाणित नर्स दाई का काम, व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्स, स्कूल स्वास्थ्य नर्स, नर्स एनेस्थेटिस्ट,
मनोरोग, नर्स, शैक्षणिक। नेक्स्ट प्रावधान जो है आपका विकल्प क्या हो सकता है? नेक्स्ट विकल्प हो सकता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको के बीपीटी भी कहा जाता है। बीपीटी कोर्स की अवधि 4 साल और 6 महीने है। छात्रों की पढ़ाई के चौथे साल के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए पूरी करनी होती है। फिजियोथेरेपी उपचार का एक तरीका है जो मैनुअल या यंत्रवत किया जाता है। मैनुअल या यंत्रवत किया जाता है मतलब स्वयं व्यक्ति करता है या यंत्रों द्वारा उसका उपचार करता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फिजियोथेरापिस्ट को एक पुरस्कृत करियर और संतोषजनक करियर माना जाता है। बीपीटी पेशे से फिजियोथेरापिस्ट की नौकरी के साथ मेडिकल करियर चुनने के कई अवसर प्रदान करता है। फिजियोथेरापिस्ट एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है जो मरीजों को शारीरिक पुनर्वास और फिटनेस सलाह देकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। इसमें करियर के अवसर हैं खेल फिटनेस सेंटर, खेल फिजियोथेरापिस्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पुनर्वास केंद्र, और निजी प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। बीपीटी करने के बाद आप निजी प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट विकल्प है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको बीएमएलटी भी बोलते हैं। इसकी अवधि 3 साल 6 महीने की है, क्योंकि 3 साल का पाठ्यक्रम और 6 महीने की इंटर्नशिप है। बीएमएलटी पाठ्यक्रम उम्मीदवारों को रोगियों की बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयोगशाला तकनीकों और नैदानिक प्रक्रियाओं को सीखने में मदद करता है। ये एक संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशा है। बीएमएलटी का अध्ययन क्यों करना चाहिए? नेक्स्ट, यदि उम्मीदवार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने में रुचि रखते हैं, अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं उपयोगों के बारे में, तो वे इस स्नातक डिग्री के माध्यम से अपना कैरियर शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं। और कोई व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, अनुसंधान में रिसर्च सेंटर्स और कॉलेज जैसी जगहों पर काम कर सकते हैं। चौथा विकल्प है हमारा, जो हम आपको बताना चाहेंगे, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जब पेशेवर कार्यक्रम और कोर्स वर्क की बात आती है तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कार्यक्रम रुचि के नए और आगामी के क्षेत्रों में से एक है। ये 3 साल से अधिक और 6 महीने की इंटर्नशिप पूर्णकालिक कार्यक्रम सिद्धांत में एक ठोस आधार हासिल करने के अलावा छात्रों को ऑपरेशन थिएटर के प्रत्येक अनुशासन में सीखने का अनुभव भी मिलता है और प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्षेत्रों के बारे में गहराई से सीखते हैं। कैरियर के अवसर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इस पाठ्यक्रम के स्नातक कई अलग अलग प्रकार के कैरियर विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें से अधिकांश शीर्ष अस्पताल और संस्थान उन्हें अच्छे वेतनमान और अच्छे पद प्रदान पर नियुक्त किए जाते हैं। अगला विकल्प आप चुन सकते हैं बीएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। बेटा, ये कार्यक्रम माइक्रोबायोलॉजी की मौलिक और व्यवहारिक वैज्ञानिक अवधारणाओं और तरीकों की व्यापक समझ विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा विज्ञान जो नगन आंखों के लिए अवश्य छोटे जीवों से संबंधित है। पाठ्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान, आनुवांशिकी, माइक्रोस्कोपी, उपकरण आदि का अध्ययन शामिल है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट संक्रामक रोगों का प्रबंधन करने वाली टीम का भी अनिवार्य सदस्य हो सकता है और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के उपरांत कैरियर के जो अवसर हैं वो इस तरह से हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, कोई भी विद्यार्थी बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में बन सकता है, बायोमेडिकल वैज्ञानिक बन सकता है, जीवाणु तत्ववेद, खाद्य औद्योगिक वेद, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट,
गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविद या दवा प्रयोग में काम कर सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर वन कैन वर्क। एक और जो इम्पोर्टेंट विकल्प है 12वीं में मेडिकल छात्रों के लिए जिनका मेडिकल में चयन नहीं हो पाता, दे कैन आल्सो टेक एंट्री इन बीएससी ऑप्टीमेट्री। बीएससी ऑप्टीमेट्री 4 साल, जिसमें 3 साल का पाठ्यक्रम और 1 साल की इंटर्नशिप है, का पूर्णकालिक शैक्षिक कार्यक्रम है, जो व्यापक नेत्र परीक्षण, नैदानिक विशेषताओं, निदान और रोगों के दृश्य प्रणाली के विकारों के प्रबंधन से संबंधित है। इस कार्यक्रम में भी काफी अच्छे कैरियर के अवसर हैं, जैसे कि तृतीय नेत्र देखभाल केंद्र, विशेष क्लिनिक, बहुराष्ट्रीय दृष्टि देखभाल कंपनियां, ऑप्टिकल और खुदरा उद्योग, निजी प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं और एनजीओ गैर सरकारी संगठनों में भी अपनी जॉब पा सकते हैं। मैं विश करता हूं कि आप सबको कामयाबी प्राप्त मिले और सबका धन्यवाद। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज रेज हैंड, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप में से एक बच्चा माइक लीजिए जो बायोलॉजी जिसका सब्जेक्ट हो। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ हेलो। आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है? यस यस। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी, आवाज आ रही है कमल आपकी? पलड़िया। कमल पलड़िया। वेरी गुड। जी जी कमल, वेरी गुड। कमल, आपके कौन सी क्लास में हो आप? 11th बी। 11th में हो, और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इंग्लिश और हिंदी। जीआईसी क्लर्क, बच्चा माइक उठाना, अब बात कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या नाम है बेटा आपका? गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका बेटा? आरुषि नौटियाल। ओके ओके आरुषि बेटा। ओके आरुषि, आप कौन सी क्लास में? 11th। 11th में है, और आपके सब्जेक्ट्स क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अच्छा, आप तो बायोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सर ने आपको जैसे कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और गाइडेंस दी है, जैसे कि आप जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जैसे नॉर्मली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एमबीबीएस ही ऑप्शन है, बट सर ने आपको प्रॉपर गाइडेंस दी कि एमबीबीएस के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि बीएमएलटी है ना, और आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बीओटी और भी कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, है ना, अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। तो आपके कोई क्वेश्चन है कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। जिस किसी भी स्कूल का यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेज ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ताकि हम डायरेक्ट उन्हीं स्कूल को कनेक्ट कर सकें। जीआईसी मदन नेगी, आप बच्चे माइक लेके बात करें। कोई भी स्टूडेंट माइक लेके बात करें। बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में आगे करियर ऑप्शन क्या है? बेटा, मैं अभी बताया कि आफ्टर बीएससी इन ऑप्टोमेट्री आप तृतीय क्षेत्र के नेत्र अस्पताल की देखभाल में जा सकते हैं, जो टर्शरी हॉस्पिटल होते हैं। देयर आर कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देन तृतीय श्रेणी के जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे नेत्र देखभाल बड़े अच्छे ढंग से होती है, हर लेवल पे ऊपर होती है, ऊंचे लेवल के ऊपर, ऊंचे स्तर के ऊपर उसकी आंखों की देखभाल की जाती है। वहाँ पे आप कार्य कर सकते हैं और अपना विशेष क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी जा सकते हैं, जहाँ पे ऑप्टोमेट्री और की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ खुदरा बिक्री होती है, और गैर सरकारी संगठनों में भी जाकर के आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लेंस कार्ड सर। हाँ, लेंस कार्ड का बारे में सुना होगा आप लोगों ने। लेंस कार्ड जी। हेलो, हाँ, क्या बता सकते हैं लेंस कार्ड के बारे में कुछ?
देखे होंगे उनके चेन स्टोर जस्ट कहाँ पे है, देहरादून में कहाँ पे है, देखा या आपके शहर में है या नहीं है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं बच्चा, आप जैसे एड वगैरह एडवर्टीजमेंट देखते होंगे लेंस कार्ड के, वहाँ पे आपने देखे होंगे, वहाँ पे चश्मे वगैरह मिलते हैं, है ना? जी मैम। और वहाँ पे पहले चश्मे में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पहले आई टेस्टिंग होती है, ठीक है? तो जी वहाँ पे नॉर्मली एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्ट कौन होते हैं? जिन्होंने बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स किया होता है, जी मैम। ओके? और जैसे इसका जो आप एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2 है विद 50%। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, प्लस उसमें आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, ठीक है? जी मैम। और ये हमारी यूनिवर्सिटी डीआईटी यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स अवेलेबल है। और खैर आप अभी आप 12th में हैं या 11th में? मैम मैं 12th में। 12th में हो तो अभी आप मतलब कि नेक्स्ट सेशन में आप देख सकते हैं। आपको कोई भी करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो तो हम स्क्रीन में एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, टोल फ्री नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट है काउंसलर वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ओके बेटा? जी मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बेटा। और किसी को क्वेरी है? रम्या, आप माइक लेके बात करें। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून आप अपना नाम रिपीट करिए। सर, कमल पलड़िया। या वेरी गुड। क्वेश्चन पूछिए बेटा अपना। क्या क्वेश्चन है आपके? कमल, आप कौन सी क्लास में है? 11th बी में। 11th में। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके, हिंदी, इंग्लिश। आप भी मेडिकल के स्टूडेंट है। ओके ओके। तो आपकी कोई क्वेरी है? जैसे अभी तो खैर आप 11th में, आप 12th में जाएंगे, फिर आगे 12th की बात बच्चा सोचता है कि क्या करना है, तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं तो वो आपको गाइड करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो कि आगे क्या करना चाहिए, कौन से कोर्सेज मेरे लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी, है ना, और कैसे मैं एक आगे बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज सर से पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चन पूछिए बेटा। सर, बीएससी नर्सिंग में सर, इसमें हमें करने के लिए सर किस इंस्टीट्यूट से करना चाहिए? बीएससी नर्सिंग करने के लिए बेटा क्या पूछना है आपने, क्या क्वेश्चन आपका? सर कौन सी सर वैसे सर कौन सी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, बट मान्यता प्राप्त होने चाहिए। ये जरूर देख लीजिए कि जब आप दाखिला लें तो वो नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होनी चाहिए और वहाँ पे सभी सुविधाएं हो, स्टाफ हो, फैकल्टीज हो और आपकी बिल्डिंग हो, सामान हो, लैब्स हो प्रॉपर, क्योंकि आप जानते हैं कि कई जगह पे जो है ये सुविधाएं दूर दराड़ी जगहों पे सुविधाएं नहीं होती। तो रिप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको अगर अपनी बात करूँ डीआईटी यूनिवर्सिटी की, तो आप देखेंगे कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, बेसिक नर्सिंग के बारे में जितनी जानकारी दी जाती है वो शायद ही किसी और कॉलेज में दी जाती हो, तो ये मेरा दावा है। थैंक यू सर। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी भी हम लोग ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बीएससी इन नर्सिंग। ठीक है बेटा? सर यस मैम, यस। ओके। और ये आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, मैम यस। इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। यस। साथ साथ ही दी जाती है और हमारा जो टाई अप है बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है, जहाँ पे सिखलाई दी जाती है बच्चों को, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस वगैरह होगी। ट्रेनिंग दी जाती है। मैम थैंक यू। ओके, वेलकम बेटा। जीआईसी पंचूरा। नमस्ते सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? पहले आप अपना नाम बताइए, कक्षा बताइए। एमबीबीएस की संपूर्ण जानकारी। एमबीबीएस की संपूर्ण जानकारी किस तरह से? एमबीबीएस जो है आपको पता होना चाहिए 5.5 साल का कोर्स है। हाँ जी, हेलो बेटा, क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? जी सर। आपको क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र बताइए कुमार बेटा मैम। अपना। हाँ जी, धर्मेंद्र कुमार सर। धर्मेंद्र कुमार। वेरी गुड। ओके। क्या क्वेश्चन है बेटा आपका?
स्पीक लाउडली क्लियरली। MBBS की नहीं, MBBS की तो जाना जानकारी है। चाहता हूँ मैं। किस तरह की जानकारी? सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत में या विदेशों में भी अगर अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो आपको नीट यूजी की परीक्षा पास करनी जरूरी है। भारत गवर्नमेंट ने एनटीए एक एजेंसी बनाई हुई है जो नीट यूजी और पीजी की परीक्षा आयोजित करती है। एक कंपटीशन एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है हर साल, जो कि इस बार 5 मई को होगा। जान लीजिए बेटा इस चीजों को, ये जो डेट्स हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। मार्च में फॉर्म निकलेंगे, अप्रैल में सभी तरह की उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। 28 जो अप्रैल है दैट इज द लास्ट डेट ऑफ करेक्शन दी फॉर्म। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे 28 अप्रैल को लास्ट डेट है, सभी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर की रखी है। और 5 मई को आपका पेपर होगा, नीट का पेपर होगा, यूजी का। जी सर। और ये 720 नंबर का पेपर होता है। 720 नंबर का चारों सब्जेक्ट के अंदर पेपर होता है। 3 सब्जेक्ट में मेन होता है, मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, 720 नंबर टोटल होते हैं। और उसके बाद में जितना हाईएस्ट स्कोर कोई बच्चा गेन करता है, प्राप्त करता है, उसके आधार के ऊपर परसेंटाइल जो है वो निश्चित किया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे के 700 नंबर आए हैं तो उसको 100% माना जाएगा। उस बच्चे के मार्क्स को क्या माना जाएगा? 100%। ठीक है, और उसके बाद में जिसके 699 आए हैं वो क्या होगा, उसका क्या परसेंटाइल होगा? ज्यादा होगा या कम होगा 700 वाले से? कम सर, कम सर। कम होगा। तो इस तरह से परसेंटाइल बनता है और इसी तरह से फिर स्कोर बनता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड स्कोर। स्कोर में कैसा है कि उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे, 2 बच्चों के या 2 बच्चों के मान लीजिए कि फिजिक्स में बराबर के नंबर आते हैं, तो कैसे निर्णय करेंगे? और वैसे भी टोटल में भी उनके बराबर मार्क्स आते हैं, तो कैसे करेंगे? कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसका स्कोर ज्यादा है, किसका कम है? तो ये मार्क्स दोनों के सेम आए हैं, उनका परसेंटाइल जो है वो सेम है, लेकिन उनकी स्कोरिंग जो है वो डिफरेंट होगी या नहीं होगी? फिर तो एक सीट के लिए 2 दावेदार हो जाएंगे ना। बोलिए, तो बेटा इसका निर्णय कैसे करेंगे? इसका निर्णय करने के लिए कई विकल्प चुने जाते हैं एनटीए के ऊपर ही, कि पहले एज भी देखी जाती है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। मान लीजिए फिजिक्स में भी दोनों हैं, पहले फिजिक्स को हमने चूज किया, दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स भी उनके सेम आए हैं, तो किसको कहेंगे कि भैया तुम्हारा परसेंटाइल ज्यादा है और उसका कम है? तो जो एज में बड़ा होगा उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको महत्वता दी जाएगी। ओके, उसका परसेंटाइल स्कोर ज्यादा माना जाएगा। और क्या पूछना चाहते हैं बेटा? जी सर, और धन्यवाद सर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और तो मैं इसमें पूछूंगा। मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, जो हायर रैंकिंग के बच्चे होते तो हैं आपके उनको गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज मिलते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की बेटा फीस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम होती है, जिसके कारण बहुत से जो आपको हायर परसेंटेज के लिए, हायर स्कोर के लिए परस्यू करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। थैंक यू ठीक सर। है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग और किसी क्वेश्चन है? जी, गुड जी। इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मेरा बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मैम मेरा नाम रजबीर पवार, क्लास 11 बी का छात्र। मेरे सब्जेक्ट वेरी मैथ, गुड। फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैम हाँ मैं जी, जानना चाहता क्या हूँ कि क्वेश्चन है? आईआईटी और मैम मैं जानना चाहता हूँ कि आईआईटी और जेई के अलावा हम मैथ सब्जेक्ट से क्या मतलब क्या ऑप्शन हो सकते हैं? अच्छा, वेरी गुड आईआईटी और क्वेश्चन जेई को बेटा, छोड़ के। वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सब बच्चों को अपना क्वेश्चन पूछना चाहिए, अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। ये बहुत एक सुनहरा मौका गवर्नमेंट ने दिया है आप लोगों को अपने डाउट्स क्लियर करने का करियर ऑप्शन के लिए। देखिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि चाहे वो बी फार्मा के लिए, बी फार्मा में अगर डिप्लोमा फार्मेसी करनी हो या डिग्री फार्मेसी, बी फार्मेसी करनी हो, दोनों के लिए क्या विकल्प, एजुकेशनल योग्यताएं चाहिए? A student should have passed physics, chemistry, math और bio। दोनों में से, मैथ या बायो में से कोई भी अगर किसी के पास सब्जेक्ट है,
जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, आपके पास बायो नहीं है और आपके पास मैथ है, तो यू कैन टेक एंट्री इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल के फील्ड में जैसे वो डिप्लोमा की बात हो चाहे डिग्री की बात हो, आप उसमें प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि जैसे आपने बताया बीटेक आप कर सकते हो, उसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हैं। जेई और उसके अलावा क्या ऑप्शन है? हाँ। उसके क्या, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि फार्मेसी में आप बेटा एंट्री ले सकते हैं फार्मास्यूटिकल में, और वेरी बर्निंग टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा स्कोप वाला है। पहले भी था और अभी। कभी मुझे ये बताओ, कभी मुझे कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करके ये बताए अब तक की जो उम्र में कभी सुना हो कि फार्मा में मंदी आई थी? कभी नहीं कभी नहीं आती। तो फार्मा जो है हमेशा जो है एक प्रोग्रेसिव कोर्स है जिसमें आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं सबको कहता हूं कि मायूस ना होएं। बाई चांस किसी की एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने आपको बताया कि 1 लाख सीट है और 20 लाख बच्चा अपीयर होता है, तो कैसे अब बेटा किसी को मिल जाएगी? इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का एग्जाम होता है जो एनटीए करती है, इसलिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है कामयाब हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मिलेगी तो 1 लाख बच्चे को ही एडमिशन ना, बाकी को तो नहीं मिलेगी। और दूसरे 1 लाख को कहाँ मिल सकती? मेरा क्वेश्चन है बेटा आप सबसे, आयुष के बारे में क्या जानते हैं? जब मैं आपको बता रहा था, ब्रीफिंग कर रहा था, तो आयुष का जिक्र आया था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयुष क्या चीज है? सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा उसमें एनीबॉडी हु कैन टेल मी, कोई भी बच्चा मुझे बता सके, क्योंकि तभी मैं जानूंगा कि आपने मेरे व्याख्यान है उसको अच्छी तरह से सुना है। हाँ, बच्चे नोट भी कर रहे थे इनफैक्ट। हाँ जी। तो आयुष के बारे में पूछना चाहूंगा, इसी से मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे व्याख्यान को जो है बहुत अच्छी तरह से सुना। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी बेटा इसके बारे में कि मेरा आना साकार हुआ। प्लीज। यदि कोई बच्चा जानता है आयुष के बारे में, कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं है, खाली एमबीबीएस करते रहते हैं। और विकल्प जो है, चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र की, मुझे ये जानना है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने आयुष डिपार्टमेंट को एक स्वतंत्र विभाग बनाया है और इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, एक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो बताइए बेटा आयुष है क्या चीज? हेलो, शुड आई टेल यू? क्या मुझे बताना चाहिए? नहीं, आयुर्वेदिक ओनली आयुर्वेदिक तो एक है उनमें से, ए फॉर आयुर्वेदिक। आयुष 5 शब्दों का बना हुआ है बेटा। आयुष कितने शब्दों का बना हुआ है? 5 अल्फाबेट्स का बना हुआ है। A Y U S H. A for Ayurvedic, U for A. Then Y for yoga. योगा इज, देर इज आल्सो ए पद्धति है, ये भी एक पद्धति है, ये पाठ्यक्रम है योगा का। तीसरा है यूनानी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेटा बहुत विकल्प है, इसमें बहुत ज्यादा यानी कि है, और ये साउथ के अंदर बहुत ज्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है। ये उधर से ही इसका आविष्कार हुआ था, साउथ ऑफ इंडिया से। और चौथा क्या है? होम्योपैथी, एच फॉर होम्योपैथी। तो इन 5 चिकित्सा प्रणालियों को मिला करके एक शब्द बनाया गया है आयुष। आई थिंक आप सबको इस बारे में अब जानकारी होगी, अदरवाइज इससे पहले शायद ही किसी को जानकारी होगी कि आयुष क्या मतलब है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा आयुष का फुल फॉर्म। इसमें भी 1 लाख सीटें हैं, इसमें भी लगभग 1 लाख सीटें हो जाती हैं अगर बहुत सारे कॉलेजों को डाल करके। मान लीजिए 10,000 सीट जो है आयुर्वेद में है, 10,000 योगा में, 10,000 यूनानी में, 10,000 सिद्धा में, इस तरह से करा करके आयुर्वेदिक का मतलब है BAMS। आयुर्वेदिक में जो पढ़ाई करता है बच्चा उसको BAMS की डिग्री मिलती है। पहले इसको GAMS बोला जाता था, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, लेकिन अब इसका नाम जो है BAMS है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, बैठ जाइए। Another question? So I hope आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और काफी फ्रूटफुल रहा होगा आप सबके लिए। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन एंड करेंगे अब।
Thank you so much, everyone. थैंक यू। आप सबकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।